जी मैं सबको रेवड़ी दूंगा, सरकारी कर्मचारियों को रेवड़ी दूंगा, किसानों को रेवड़ी दूंगा, बेरोजगारों को भी रेवड़ी दूंगा, सरकारी स्कूलों में भी रेवड़ी दूंगा, बिजली के बिल पे भी रेवड़ी दूंगा। पर मैं तो रेवड़ी नहीं केला खाता हूँ शेखू। अरे बंदरू, केला भी मिलेगा और अकेला केला नहीं मिलेगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो केला, सेब, आम, अनार, लीची, अमरूद यानी सभी फलों को खाने वालों को रेवड़ी मिलेगी। केजरीवाल जी पे भरोसा रखो, यानी कर्म करो और फल की इच्छा भी रखो। तो मेहरबान कदरदान साहिबान, आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के लिए ऑपरेशन रेवड़ी शुरू कर चुकी है। देश के सबसे बड़े रेवड़ी विशेषज्ञ और आम आदमी पार्टी के नेता श्री 1008 अरविंद केजरीवाल जी अभी कुछ दिनों से गुजरात के दौरे पर हैं, क्योंकि 3 महीने बाद गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और वहां की सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग गई हैं, सिवाय कांग्रेस पार्टी के। क्यों कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में इतनी बिजी है कि चुनाव जैसी छोटी मोटी बातों में उलझने का उसके पास वक्त ही नहीं है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पक्का भरोसा है। और मोदी जी तो आप जानते ही हैं कि हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, जो उनका डिफॉल्ट मोड भी है। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, वो गुजरात में रेवड़ी वितरण समारोह की जोरदार तैयारी में लगी है। समाज के सभी वर्गों के लिए रेवड़ी ही रेवड़ी। अरविंद केजरीवाल जी ने वहां की हालिया सभाओं में अपनी रेवड़ी नीति का खुलकर खुलासा किया। तो उसमें बिल में लिखा होता है 0, 24 घंटे बिजली, 0 बिल। जादू है कि नहीं है? दुनिया में कहीं नहीं हुआ, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये भगवान श्री कृष्ण का वरदान है मेरे को। ये जादू केवल केजरीवाल को आता है और किसी को नहीं आता। हमारी सरकार बनेगी, हम हर बच्चे के लिए 5 साल में रोजगार का इंतजाम करेंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक उनको 3,000 रुपए महीने के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे, उसकी भी पूरी प्लानिंग कर रखी है हम लोगों ने। आप सोच रहे होंगे कि सबको रेवड़ी मिल गई, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का क्या है? ऐसी बात नहीं है भाई साहब। केजरीवाल जी ने पुलिस और दूसरे सरकारी कर्मचारियों के लिए रेवड़ी का स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है। सुनिए स्पेशल ध्यान देकर। क्यों नहीं देते ये अपने कर्मचारियों को, टीचर्स को, पुलिस वालों को क्यों नहीं उनका हक देते? तो उन्होंने, मुझे पता चला कि ग्रेड पे नहीं दिया, भत्तों में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी कर दी। तो मेरी गुजरात पुलिस से निवेदन है कि भत्ता इन लोगों से ले लो, ग्रेड पे मैं दे दूंगा। से पुलिस के साथियों के ग्रेड पे का मुद्दा उठाया और सरकार उस पे बोलने को मजबूर हुई, तब से मेरे पास कई सारे कर्मचारी लिख रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, होमगार्ड, ग्राम रक्षा दल, सागर रक्षा दल, एसटी कर्मचारी, स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारी, 108 नंबर वाले कर्मचारी, चिकित्सा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, ये सब मुझे लिख रहे हैं, सर हमारा भी मुद्दा उठाइए। मैं आपका सबका मुद्दा उठाऊंगा और केवल मुद्दा नहीं उठाऊंगा, सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर आपके सबका समाधान भी हम करेंगे। दोस्तों, केजरीवाल जी की एक और खासियत है जो देश के किसी और नेता में नहीं है। और वो क्या है शेखू? बंदरू, वो ये कि वो हर देवी देवता की पूजा या आराधना करते हैं। जैसे बीजेपी वाले हैं ना, वो कृष्ण मंदिर में जाएंगे तो वहां भी जय श्री राम बोलते, हर जगह जय श्री राम। लेकिन केजरीवाल जी का ऐसा नहीं है। वो सब देवी देवताओं की आराधना करने में विश्वास रखते हैं। वो कहा जाता है ना कि हिंदू धर्म में कुल 33 करोड़ देवी देवता है। तो केजरीवाल जी की जो पॉलिटिकल स्टाइल है
उससे मुझे लगता है कि वो पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करके ही मानेंगे। आपको याद होगा कि दिल्ली में उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था कैमरे के सामने, यानी दिल्ली में दिखाया था कि वो कट्टर हनुमान भक्त हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल यश, जो दायक फल चार। और अब जब वो गुजरात गए तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका गए और वहां भी पूजा पाठ किया और निकलते ही बाइट पाठ भी किया। मतलब उन्होंने कहा है यदा यदा ही जब भी कुछ ना कुछ पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ होती है, फिर भगवान को अपनी झाड़ू चलानी पड़ती है, फिर भगवान अपनी झाड़ू चलाते हैं। भगवान की झाड़ू, केजरीवाल की झाड़ू। समझ रहे हैं आप कुछ भी नहीं समझे। अरे भैया, अरविंद ही अर्जुन हैं, अर्जुन ही अरविंद हैं। ये फॉर अरविंद और ये फॉर अर्जुन। थैंक यू सो मच। कृष्ण अर्जुन, वाह, ये तो कुछ भी नहीं है हुजूर। सर्वधर्म संभाव की तरह केजरीवाल जी सर्व ईश्वर संभाव में यकीन रखते हैं। वो गणेश जी की महाआरती में भी शामिल हुए, इसके लिए बाकायदा पहले से ट्वीट करके इसका ऐलान किया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। इसी स्टाइल से उन्होंने दिल्ली में चुनाव जीता, इसी स्टाइल से पंजाब में जीता और इसी स्टाइल से अब वो गुजरात में झंडा गाड़ने चले हैं। देखते हैं कि झंडा गड़ेगा या तंबू उखड़ेगा, क्या होगा देखते हैं। रेवड़ी का प्रसाद देने और मंदिरों से प्रसाद लेने की जो कॉम्बो पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, इसका फायदा उन्हें मिलेगा या नहीं। वैसे बीजेपी के पास भी मंदिरों का प्रसाद है, लेकिन जहां तक रेवड़ी बांटने वाला मुद्दा है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। मोदी जी की इस आपत्ति पर केजरीवाल जी रेवड़ी की अपनी अलग डेफिनेशन बता चुके हैं, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी नो रेवड़ी पॉलिसी पर टिकी रहती है या फिर केजरीवाल के दबाव में आकर यू टर्न लेकर अपनी यह पॉलिसी बदल देती है। वैसे पॉलिटिक्स की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी बैक गियर भी लगाना पड़ता है, क्योंकि स्थायी शत्रु और स्थायी मित्र की तरह पॉलिटिक्स में कोई स्थायी पॉलिसी भी नहीं होती, सिर्फ एक ही पॉलिसी होती है, टेक इट इजी पॉलिसी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।